जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हुए समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह प्रकृति जो मेरी ही अपरा शक्ति है, ये मेरी अध्यक्षता में चर अचर जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। और हे कुंती नंदन, ये प्रकृति ही जगत के विविध परिवर्तनों का कारण है, इनका हेतु है। भगवान से ही सत्ता और स्फूर्ति पाकर, भगवान से ही शक्ति और सामर्थ्य पाकर, यह प्रकृति जो भगवान की अपरा शक्ति है, यह जड़ चेतन चर अचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। यही सब परिवर्तनों का कारण है, सबका हेतु है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात। अर्थात जो प्रकृति के वश में हो जाते हैं, जो प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, ऐसे संपूर्ण प्राणी समुदाय की प्रकृति को अपने वश में करके मैं बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति को अपने वश में करके भगवान रचना करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान में तनिक भी कर्तापन का भाव नहीं होता है। वे अपने आप को कर्ता नहीं समझते हैं और इसीलिए वे कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं। इसी कर्तव्य अभिमान का निषेध करते हुए अब भगवान अर्जुन को एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, जो मेरी ही अपरा शक्ति है, जिसमें 5 महाभूत भूमि जल अग्नि वायु और आकाश आते हैं, तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी ये जो अपरा प्रकृति बनाते हैं, ये मेरी अध्यक्षता में ही काम करती है। ये मेरी ही शक्ति है, इसका संचालन करने वाला, इसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। और ये प्रकृति ही जितने भी चर अचर जीव हैं, जो भी जड़ पदार्थ हैं, चेतन हैं, उन सबको उत्पन्न करती है, उनको प्रकट करती है। और जगत में जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधियाँ चलती हैं, जीव पैदा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, वृद्ध होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन जो हमें जगत में दिखाई दे रहे हैं, उन सब का जो कारण है वो भी ये प्रकृति ही है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जितने भी परिवर्तन इस जगत में हो रहे हैं, वे सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। उनका कारण, उनका हेतु ये प्रकृति है, जो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और जितने भी चर अचर हैं, जड़ चेतन हैं, वे सब इसके द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, इसके द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि अगर हम भी अपने जीवन में इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ें कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, इनमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, इनमें हमारा कोई वश नहीं है। जो भी उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, जो भी अच्छा बुरा इस संसार में हो रहा है, वह प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। जैसे भगवान इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, हम मनुष्य भी, या कहें कि सारे के सारे जीव भी
इस परिवर्तन के साक्षी मात्र हैं। हमें ये परिवर्तन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इन परिवर्तनों के होने के साक्षी हैं और इसलिए हमें कभी भी अपने मन में कर्तापन का भाव नहीं लाना चाहिए कि इन सब परिवर्तनों का कारण मैं हूँ, मेरे कारण ये हो रहा है। इस प्रकार न तो हम कभी अपने आप को बुरी घटनाओं के होने के लिए दोषी मानेंगे और ना ही कभी हमारे मन में किन्हीं अच्छी घटनाओं को लेकर अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। सारे परिवर्तन प्रकृति के माध्यम से भगवान की अध्यक्षता में किए जाते हैं। इस सूत्र को अपने जीवन में लेकर अगर हम सब आगे बढ़ेंगे तो हम कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे और जन्म मरण के इस चक्र से छूटकर सदा सदा के लिए गोलोक वृंदावन में अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक सदा सदा के लिए रहेंगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।